हमारे साथ है कलाकार विलास वर्मा वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये देखिए, ये दूल्हा है जिसकी शादी है, उसके हाथों में मेहंदी लगवाई गई है। तो मैं मायके आ गई हूँ। ये मेरे अंकल के बेटे की शादी है यहाँ पर। तो ये देखिए, संगीत हुआ, उसके बाद रात को थोड़ी देर के बाद, रात को 11:30-12 बजे के बाद यहाँ पर ये मेहंदी सब लगवा रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन काम होता है घर में बहुत सारा, और कोई ना कोई काम निकल आता है तो टाइम नहीं रहता है। तो रात को जब सब सो जाते हैं, सारा काम ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ पर ये देखिए मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरे अंकल की बेटी है। यहाँ पर सब मेरे घर के ही लोग हैं, मेरे 2 आंटियाँ हैं, मेरी अंकल की बेटियाँ हैं, फिर भाभियाँ हैं। ये सब यहाँ पर बैठे हैं, मेहंदी सब लगवा रहे हैं। और ये
संगीत के बाद हमने सबने कपड़े बदल कर फिर मेहंदी लगवाई थी। यहाँ पर ये मैं हूँ, मुझे भी मेहंदी लगवानी है, लेकिन मैं एक ही हाथ में मेहंदी लगवाऊंगी क्योंकि बेटा छोटा है तो वो रात को उठ जाता है, तो मेहंदी हाथ में। ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं सुबह में तैयार हो चुकी थी, आपको दिखा नहीं पाई कि मैं कैसे तैयार हुई। ये मैंने अपना रजवाड़ी ड्रेस पहन लिया था और खाना खाने के लिए बैठी थी घर में, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो उसे भी खाना खिलाया था, उसे सुलाया। घर में अकेला था तो मैंने घर में ही खाना खा लिया। और ये देखिए यहाँ पर ये सब मेरे घर के लोग हैं। हमारे गांव के कोई भी यहाँ पर शादी में नहीं आया था क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, और गांव में भी हमारे एक अंकल के गुज़र गए थे, तो इसीलिए कोई भी नहीं था, बस हमारे घर के लोग थे जिसके यहाँ पर शादी हो गई। तो ये देखिए ये अभी मंडप मुहूर्त चल रहा है। ये मेरा अंकल का छोटा बेटा है और उनकी वाइफ है, भाभी है हमारी। तो देखिए ये मंडप मुहूर्त चल रहा है और ये मेरे अंकल की बेटी है। सब यहाँ तैयार होकर, कोई भी यहाँ लोग इतने सारे नहीं थे कि लगे कि शादी जैसा, बहुत कम लग रहा था कि यहाँ पर शादी है। जल्दी में सब कुछ पूरा हो गया क्योंकि कोरोना के लिए कारण यहाँ पर कोई भी मेहमान भी हमने यहाँ पर नहीं बुलाए थे, ज़्यादा कम ही लोग थे यहाँ पर। और क्या था कि चलो कब तक ये लोग इंतज़ार करते, 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना ख़त्म होगा और शादी कर देंगे बेटे की। तो अभी कोरोना का तो कुछ पता नहीं है कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि चलो थोड़े ही लोग वो अपने घर के लोग में ये शादी कर लेते हैं। तो ये मंडप मुहूर्त हो रहा है। ये सारे मेरे भाई है, कज़िन है, और इस तरह से ये मंडप मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ सारी रस्में बाद में होगी, तो आप देखिएगा ज़रूर, ये वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए कि जिससे कोई सब और भी देखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो देखें यहाँ पर एक दूसरे को हार पहना रहे हैं ये लोग। तो देखिए यहाँ पर ये मंडप मुहूर्त हो गया। यहाँ पर ये इसकी सिस्टर है, सगी सिस्टर, बड़ी बहन है इसकी। तो जो वो मर्डर माला जी कहते हैं वो पहना रही है, दोनों को पहनाते हैं। और फिर वो भाई है वो बहन को देता है, मतलब पैसे देता है, और इस तरह से होता है। और यहाँ पर ये देखिए दोनों बहनें हैं जो चॉकलेट, जब भी मंडप मुहूर्त होता है, गृह शांति होती है, वैसे जैसे जो होता है ना, वहाँ पर इस तरह से ये चॉकलेट एक सबके ऊपर डालते हैं, चॉकलेट उछालते हैं और सबको चॉकलेट खिलाते हैं। इसी तरह से ये देखिए मैं भी चॉकलेट ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक तो यहाँ पर तो कम है लोग, इधर बहुत जब शादी होती है बहुत सारे लोग होते हैं तो एक को नहीं दे सकते, इसलिए इस तरह से उछालते हैं सबको ऊपर। यहाँ पर ये जिसकी शादी है, जो इस लड़के भाई की, उसका ये बड़ा भाई है और इसकी भाभी है जो गृह शांति करने के लिए बैठ गए। ऐसे तो मम्मी पापा गृह शांति करते हैं, लेकिन अभी बड़े भाई की शादी हो चुकी है और वो करने लायक हो गया है, तो सारे घर का सारे वो रीति रिवाज से सारे करते हैं। तो उसे भी
वो भी बैठ गया है अभी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पीठी जो कहते हैं वो चल रहा है, पीठी लगा रहे हैं ये सारी। वो काकी है, भाभी है, वो सब पीठी लगा रहे हैं। तो पीठी की रस्म हो रही है और पीठी की रस्म के बाद हम लोग यहाँ वरघोड़ा भी, रात को हम वरघोड़ा भी निकालते हैं बाजी। लेकिन अभी कोरोना के कारण हमने वरघोड़ा नहीं निकाला था और एक ही दिन में सब कुछ हो गया था। अभी पीठी लगाई, उसके बाद शाम को खाना खाया और शाम को ही 6 बजे बारात तो यहाँ से निकल गई थी। तो रात की शादी थी, तो यहाँ से बस एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। ये देखिए मेरी मम्मी है, जो मेरी छोटी भाभी है, उसे हेम लगा रही है क्योंकि ये लड़के की बड़ी भाभी है ये, तो इसीलिए। और ये देखिए ये झूला रही है लड़की को, सारी भाभी और काकी सब मिलकर। यहाँ पर देखिए ये इसकी सारी भाभी और काकी लगती है, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी इसकी बड़ी मम्मी लगती है। तो बस इसी तरह से ये देखिए अभी झूलाएगी इसे। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर दूल्हे को झूला भी झूला दिया है और ये दोपहर का टाइम है यहाँ। और ये लास्ट रस्म है जो पीठी लगने की, इसके बाद दूल्हा तैयार हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि वरघोड़ा नहीं निकाला है कोरोना के कारण, और उसी दिन शाम को जाने वाली थी, यहाँ से बारात जाने वाली थी। हम लोग जान बोलते हैं क्योंकि गुजराती में बारात को जाना कहते हैं। तो हम लोग नहीं गए, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे बारात में क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और ये कोरोना का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो तो जाके आएंगे, लेकिन बच्चों में तकलीफ होगी तो फिर हॉस्पिटल कौन भागेगा, इसीलिए तो हम लोग नहीं गए थे। यहाँ पर हमने बहुत सेफ्टी रखी थी और वहाँ से हम उसी दिन शादी का सारे रीति रिवाज ख़त्म हुए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। शाम को ही 4-5 बजे हम लोग निकल गए थे बड़ौदा अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बारात में हम लोग गए नहीं थे, मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, तो मैंने वहाँ का भी कोई वीडियो नहीं है। तो बस इतना सा ही वीडियो था और वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो देखिए ये सामने आपको डूंगर जो दिखाई दे रहा है ना, वो पावागढ़ का डूंगर है। उसके ऊपर आपको मंदिर पावागढ़ जो महाकाली माता का मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए डूंगर, तो वो आपको दिखा रही थी मैं। तो चलिए इस मंदिर पावागढ़ के दर्शन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अब मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए महाकाली का मंदिर जो पावागढ़ में है। कौन कौन गया है पावागढ़, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी आपको।